नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप स्टॉक का ट्रेडिंग ऐप पे ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करने के बाद अगर आप अपनी बैक रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं कि जो आपने अभी तक ट्रेड किया, उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिला, कितना नुकसान हुआ, अभी तक का आपका पीएनएल क्या रहा है, इक्विटी में आपको क्या रिटर्न्स मिला, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपने प्रॉफिट बुक किया, वो कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि स्टॉक कार्ड से रिलेटेड या कोई भी ऐसा ट्रेडिंग ऐप हो, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, सिंपल सा आप अपने डीमेट अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर आपका प्रोफाइल बना रहता है। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे पीएस लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे, आप इसको स्क्रॉल करेंगे, आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ रहा है। इस पोर्टफोलियो में आप क्लिक करके अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, मेल आईडी चेंज करना है, बैंक डिटेल चेंज करना है, या आप उसको देख भी सकते हैं कि मेरा क्या रजिस्टर्ड डिटेल मेरा क्या है। और अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे एरो का बटन रहता है, उस पर आप क्लिक करके और अपना सारा डिटेल चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, बैक ऑफिस रिपोर्ट। आप देखिए कि तीसरे नंबर से प्रोफाइल स्मार्ट ट्रेडर्स 99 का आ रहा है, उसके नीचे आप देखें कि बैक ऑफिस रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। अपने को करना क्या है, इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखें कि गूगल क्रोम का ऑप्शन दे रहा है, आपको गूगल क्रोम पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके क्लाइंट लेजर का ऑप्शन आएगा। आप कितने बैक डेट का लेजर देखना चाहते हैं, आपके अकाउंट में कितना फंड्स है, वो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखें कि 1 मंथ लिखा हुआ है, और ज़्यादा जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे ज़्यादा दिन का देखना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर्स आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे 25-26 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये अप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट आपको 25-26 का यहाँ पे लेजर निकल के आ जाएगा। आप देखेंगे पूरा डेबिट, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वो रिपोर्ट आ जाएगी। उसके साथ साथ आप इसको पीपीटी में लेना चाह रहे हैं या एक्सेल फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, आप ये देखिए साइड में ऑप्शन बना हुआ है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं अलग अलग जगह, तो उन्हें एक्सेल फॉर्मेट में स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो जस्ट उसके साइड में लिखा हुआ है पीएनएल रिपोर्ट। आप पीएनएल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे अभी तक आपका क्या प्रॉफिट लॉस है, वो सारी रिपोर्ट आपके सामने निकल के आ जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पे एसटीसीजी और एलटीसीजी जो रिपोर्ट है, वो भी आप दोस्तों जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न बनाया है, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न बनाया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखें कि यहाँ पे जो डेट मेंशन है वो 26/12/2025 से लेके 26/1/2026, यानी कि 1 महीने का डेटा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको डेट सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2025 कर दिया। अब फाइनेंशियल ईयर का क्योंकि हमें देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैक डेट में आएंगे और 1 अप्रैल से डेटा निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना है, 1 अप्रैल कर दीजिएगा, 1 अप्रैल करना है, ओके कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से अब तक क्या गेन हुआ, वो आपका यहाँ पे टोटल गेन दिखा देगा। और आपने कोई भी स्क्रिप्ट को किस रेट से बाय किया, किस रेट से सेल किया है, और उस पे आपको कितना गेन आया है। आप देखिए कि यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखिए, बाइंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, बाय की वैल्यू है, सेल वैल्यू है, और टोटल उस स्क्रिप्ट पे गेन कितना हुआ, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि जितना भी आपने यहाँ पे जिस भी रेट से कोई भी इक्विटी, क्योंकि होता क्या है, थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं कि हमने उसको किस रेट से खरीदा था, या डिटेल चेक करना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पे डिटेल नहीं मिलता। तो इस तरह से आपका टोटल जो गेन रिपोर्ट्स है वो आप निकाल सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे ट्रेड कंफर्मेशन, मान लीजिए कि आपने कुछ समय पहले ट्रेड किया था या कोई इक्विटी बाय किया था, उसको बाद में आपने एवरेज किया, तो अब आपको वो ध्यान नहीं है कि हमने उस समय किस रेट से, उस डेट को किस रेट से खरीदा था। तो यहाँ पे ट्रेड कंफर्मेशंस पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद आप देखें कि यहाँ पे डेट सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करके जिस भी डेट का आप ट्रेड देखना चाह रहे हैं, बैक 1 साल 6 महीने जो भी आप निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो वो सारी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से सिंपल वे में आप अपने लेजर्स, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम लोग कैपिटल अपना फंड चेक करते हैं और वो फंड हमारे डीमेट रिपोर्ट में आती नहीं है, जो जो हमारा यहाँ पे ऊपर फंड्स में हम देखते हैं, तो वहाँ पे शो नहीं करता। तो हमेशा आपको कोई भी चीज़ चेक करना है तो हमें अपने क्लाइंट लेजर पे आना है, और लेजर पे आने के बाद क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, और किस चीज़ का डेबिट हुआ है, किस चीज़ का क्रेडिट हुआ। क्योंकि कई बार हम लोग मान लीजिए कि पैसा कट जाता है 100-200 रुपए,
फिर हम सोचने लगते हैं कि किस चीज़ का कटा, कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट करते वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो हम लोग अपने आप भी एक बार चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ आता है जिस भी चीज़ के लिए वो पैसा कटता है, वो लिखा रहता है, तो एक बार आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी कि इस चीज़ का कटा है। अगर फिर आपकी बात होती है तो आप कस्टमर केयर पे बात करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक कार्ड में डीमैट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं या आपका डीमैट अकाउंट है, तो आप अपने फैमिली या कलीग्स को भी रिफर कर सकते हैं। उसकी अकाउंट ओपनिंग की जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हाँ, यहाँ पे ये बात है कि आपको अकाउंट ओपन करना है, नहीं करना है, वो आपकी इच्छा है। मेरे द्वारा आपको कोई ऐसा फ़ोर्स नहीं है कि नहीं आप हमारे लिंक से ही ओपन करें या आप हमारे माध्यम से अकाउंट ओपन करें। केवल हम यहाँ पे आपको एक सजेशंस के लिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं अगर वो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता कि हमें कैसे अकाउंट ओपन करना चाहिए, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य था कि आपको प्रॉपर सारी चीज़ें समझा सकें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीशा डेटा जितेन बघेल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है उसका नोटिफिकेशन जरूर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।